एक गैलेक्टिक कमांड है जिसमें हमारी गैलेक्सी के अलग अलग सोलर सिस्टम्स में रहने वाले अलग अलग एलियंस उसका पार्ट बनते हैं। और उनका एक मोटिव होता है कि इस गैलेक्सी को बचा के रखना, यहाँ पे रहने वाले लिविंग बींग्स को बचा के रखना। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस गैलेक्टिक फेडरेशन, इस गैलेक्टिक कमांड का बहुत गहरा रिलेशन है इंडियन सिविलाइजेशन से, इंडियन कल्चर से, इंडियन रूट से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो देख के आप दंग रह जाएंगे। हमें लगता है हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, एलियंस की खोज कर रहे हैं, यूएफओज़ की फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करते हैं, एलियन लाइफ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और एलियंस हमसे छुप के रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलियंस ने हमें सिर्फ कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत ही वार्निंग बड़ा मैसेज भी छोड़ा था। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक ले जाए। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1977 सदर्न टेलीविज़न नेटवर्क में रेगुलर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चल रहा था। दोपहर का टाइम था और अचानक से न्यूज़ चलते चलते बीच में कुछ ग्लिचेस आने लगे। ऐसा लगा मानो नेटवर्क ख़राब हो रहा है। अगर आप जेनजी हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज से तकरीबन 30-40 साल पहले टेलीविज़न नेटवर्क में बहुत ग्लिचेस आते थे। थोड़ा भी वेदर ख़राब होता था तो कनेक्शन कट जाता था। एंटीना को रोटेट करके उस डायरेक्शन में सेट करना पड़ता था जहाँ पे टेलीविज़न सही से चले। तो शुरू में लोगों को लगा कि शायद कोई वेदर कंडीशन की वजह से कुछ ग्लिच है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अचानक से टेलीविज़न चलते चलते, ग्लिचेस के चलते चलते टेलीविज़न से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। एक आवाज़ ने कहा, मैं व्रिलॉन हूँ और मैं एस्टर गैलेक्टिक कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now, we service them as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. व्रिलॉन का ये कहना था कि वो हमारे प्लैनेट का नहीं है, वो उस गैलेक्टिक फेडरेशन का एक मेंबर है और एक मैसेज लेके आया है हम इंसानों के लिए। वो रियल वीडियो तो तकरीबन 5 मिनट की है, तो मैं उसे इस वीडियो के लास्ट में लगा लूँगा। अगर कॉपीराइट इशू आ गया तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो कि उसने पूरा मैसेज क्या छोड़ा। लेकिन उस मैसेज में कुछ 4-5 बातें थी जो उठकर सामने आई। सबसे पहली बात जो उसने कही वो ये कहा कि आप हमें जानते हो, आप हमें आसमान में लाइट्स की तरह देख चुके हो, क्योंकि यूएफओ साइटिंग्स 1940 से ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो कई ड्राइंग्स में, कई पेंटिंग्स में यूएफओस दिखाई गई हैं। लेकिन जो नोन है वो ये है कि 40s के बाद बहुत ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स होती थी। अब उन्होंने कहा कि हम वही हैं जिनको आप लाइट्स की तरह आसमान में देखते थे। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया ये बोल के कि हम अर्थ पे आते रहते हैं। उसके बाद जो उसने दूसरी बात बोली वो ये थी कि इट इज़ हाई टाइम कि जो ह्यूमन रेस ने जो डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाए हैं, आई एम श्योर उनका जो इशारा था वो न्यूक्लियर की तरफ था, बिकॉज 1940s में न्यूक्लियर बन चुका था। ये बात है 1977 की। उन्होंने कहा कि इट इज़ हाई टाइम कि वो इस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को डिस्कार्ड कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें, नहीं तो ये प्लैनेट एकदम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि अभी जो हमारा प्लैनेट है वो एक नए एज में एंटर कर रहा है, द एज ऑफ एक्वेरियस। अब जब मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये बात कर रहे हैं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की। मुझे पता चला थोड़े से रिसर्च पे कि एक एज ऑफ अ पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल साइन होती है तकरीबन 2160 साल की। तो व्रिलॉन जो एलियन है उसे कहने का ये मतलब था कि अभी हम एक नए एस्ट्रोनॉमिकल साइन में एंटर कर रहे हैं और ये वक्त है पीस और यूनिटी का और ह्यूमैनिटी का। उन्होंने कहा इस दौर में जो पीसफुल रहेगा, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहेगा,
उसकी अवेकनिंग होगी और उसे एंट्री मिलेगी हायर डायमेंशंस में। अगर आप ध्यान से सोचो तो उन्होंने वही बात कही है जो हमारे कई ग्रंथों में, कई वेदों में लिखा हुआ है कि इंसान के जन्म का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि उसे जन्म मिलता है ताकि वो और सीख पाए और हायर डायमेंशंस में ट्रैवल कर पाए। इसलिए अगर आप नोटिस करो तो हमारे जितना भी हमारी नोन हिस्ट्री है उसमें सेंट्स रहे हैं, वो लोग रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, सीखते हैं एंड देन दे डाई पीसफुली, और ऐसा माना जाता है कि वो अभी हायर रिल्म्स में है। और यही बात कही, लगभग कुछ ऐसा ही कहा व्रिलॉन ने। उसने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग इस एज में पीसफुल नहीं रहेंगे, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे, कभी भी हायर डिमेंशंस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। आप इमेजिन करो यार, आप टेलीविज़न देख रहे हो एंड सडनली एक आवाज़ आती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज एन एलियन, और ये 1977 की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम तक किसी ने भी न्यूज़ चैनल को या किसी भी टीवी चैनल को हैक नहीं किया था, और वो आवाज़ आपसे कहती है कि भाई हाई टाइम है कि आप डिस्ट्रक्शन छोड़ दो और एक पीसफुल और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, क्योंकि अगर इस वक्त भी आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं बढ़े, अगर आप पीसफुल तरीके से आगे नहीं बढ़े, तो आप कभी भी, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, आप हायर डिमेंशंस में नहीं जा पाओगे। ये बहुत बहुत टफ है लोगों को समझने के लिए, स्पेशली 1977 में, कि भाई ये क्या हुआ और ये बंदा बोल क्या रहा है। अब गैलेक्टिक कमांड, इस टर्म को आप याद रखना, क्योंकि 1952 में एक बंदा था जॉर्ज वैन। इस आदमी ने क्लेम किया कि एस्टर नाम का एक एलियन जो कि देखने में ह्यूमन की तरह है, वो इसके ड्रीम्स में आता था पहले, फिर उसने टेलीपैथी के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, और फाइनली एक दिन गैलेक्टिक कमांड से कुछ लोग आए जो इसे अपने साथ ले गए उनके यूएफओ में। I walked with him to a spot underneath it and an anti-gravity beam took me up through a hole in the bottom of it. अच्छा, जॉर्ज वैन ने ये भी कहा कि वो एलियंस जो थे वो देखने में एकदम ह्यूमंस के जैसे थे कि अगर वो आपके आसपास घूम रहे हो तो आपको पता भी ना चले। They looked like they were white people with a good healthy tan. Did they give you any indication of how old they were or what they ate or where they came from at all? After we got off the ship, the man who invited me aboard, who didn't look a day over 28 years of age, told me that he was over 700 years of age in our time. फिर उन्होंने कहा वो देखने में उनकी एज लग रही थी तकरीबन 27-28 साल, लेकिन जब जॉर्ज ने उनसे उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि अर्थ के हिसाब से, अर्थ एज में उनकी एज है तकरीबन 800 साल, और देखने में वो लग रहे थे 28 साल के। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडियन स्पिरिचुअलिटी से। मैंने आज से कई साल पहले एक सेंट के बारे में पढ़ा था जिनको कहते हैं माँ अवतार बाबा जी। अब ये एक ऐसे फिगर हैं, ये एक ऐसे सेंट हैं जिनके बारे में आज के टाइम पे जितने भी सेंट्स अलाइव हैं, या जो सेंट्स आज जिंदा भी नहीं है लेकिन जिन्हें दुनिया बहुत मानती है, वो सब इनका जिक्र कर चुके हैं। सब ने कहा है कहीं ना कहीं उन्होंने इन बाबा जी को देखा है और उनसे टीचिंग्स ली हैं। आज भी माना जाता है माँ अवतार बाबा जी जो है वो उत्तराखंड की जो हिमालयन रेंज है वहाँ कहीं पे रहते हैं, और एक ऐसे स्टेट में रहते हैं कि वो सबको दिखाई भी नहीं देते। अब जो फ़ोटो जॉर्ज वैन ने बनाई थी, और जब मैंने फ़ोटो देखी माँ अवतार बाबा जी की, और आज जब मैं इन दोनों को स्टडी कर रहा हूँ, अगर आप इनको साथ में रखो तो यार एक बहुत ही ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, आप डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि जो दोनों की फ़ोटो है ये रियल पिक्चर्स नहीं है, ये उन्होंने डिस्क्राइब की है जिन्होंने उन्हें देखा है कि वो कुछ ऐसे दिखते हैं। एक और कॉमन बात दोनों में ये है कि कहा जाता है कि माँ अवतार बाबा जी की भी जो एज है वो वैसे देखने में तो लगते हैं 27-28 साल के, लेकिन उनकी उम्र 1800 साल से ज़्यादा बड़ी है। और वहाँ जॉर्ज वैन ने भी कहा था कि जो लोग उन्हें लेने आए थे, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हमारी जो एज है वो तकरीबन 800 साल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ अवतार बाबा जी ही थे, लेकिन मुझे लगा क्या कोई ऐसा कनेक्शन है माँ अवतार बाबा जी में और गैलेक्टिक फेडरेशन में। क्या ये पॉसिबल है कि क्रिया योगा के थ्रू माँ अवतार बाबा जी जो हैं उन्होंने एक ऐसा स्टेट अटेन कर लिया कि उन्होंने अपनी बॉडी को उस लेवल पे ले गए हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल में एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रह सकते हैं। बिकॉज कहा जाता है कि कोई भी ह्यूमन नॉर्मल स्टेट में अपनी इस बॉडी में दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ की जो कंडीशंस है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो भी उधर की कंडीशंस होगी वो उसको सूट नहीं करेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि माँ अवतार बाबा जी, जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, देखो मैं बोलने आऊँगा तो एक एपिसोड क्या 10 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर उन पर रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही कहा जाता है कि वो अपने आप को उस स्टेट में ले जाते हैं जहाँ वो विजिबल नहीं रहते, और उन्होंने वो सीखा क्रिया योग से।
तो क्या ये पॉसिबल है कि क्रिया योग से महाअवतार बाबा जी ने एक ऐसा स्टेट अटेन कर लिया कि वो भी मेंबर बन गए हैं इस गैलेक्टिक फेडरेशन के, गैलेक्टिक कमांड के? क्योंकि देखने में जो बंदा उनके ड्रीम्स में आता था, जॉर्ज वैन के ड्रीम्स में आता था, और जो महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो दिखाई गई, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। खैर, ये एक मेरा थॉट प्रोसेस था। मुझे लगा कि शायद एक कनेक्शन ज़रूर है महाअवतार बाबा जी में और गैलेक्टिक फेडरेशन में, गैलेक्टिक कमांड में, बिकॉज जो फ़ोटो उन्होंने डिस्क्राइब की और फ़ोटो के अलावा जो प्रीचिंग्स जो विरॉन आके बोल के गया उस टेलीविज़न पे कि भाई एक आपका प्लैनेट एक नए एज में एंटर कर रहा है एंड इट इज़ राइट टाइम कि आप डिस्ट्रक्शन छोड़ दो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, तभी आपकी अवेकनिंग होगी, तभी आप आगे डायमेंशंस में जा पाओगे। और यही वो बातें हैं जो महाअवतार बाबा जी भी अपने अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं। इट इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन, बट मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो मैंने सोचा ज़रूर शेयर करता हूँ आपके साथ कि यार पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।